अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ जी हम जा रहे थे गुजरात से वज़ीराबाद। वज़ीराबाद में होती हैं हमारी फूफो। फूफो से हम लोग ईद पे नहीं मिले, तो आज ईद के 5वें दिन जो है वो हम अपनी फूफो के घर जा रहे थे। और रास्ते में जी ये दरिया आता है, और दरिया में आजकल काफ़ी पानी आया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि सैलाब वगैरह का सिलसिला जो है वो काफ़ी स्टार्ट हुआ हुआ है। तो इस वजह से बस अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से अपने घरों में महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। गाड़ी में बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बंदे जो है वो गाड़ी में फंस के बैठ गए थे। तो इसलिए मैंने कहा कि वॉइस को पीछे से ऑफ़ कर देते हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा शोर सुनने को ना मिले, सिर्फ मेरा शोर सुने, बाकियों का शोर ना सुन सकें आप। तो यहाँ जी हम लोग अपनी पप्पो के घर में पहुँच चुके हैं, और एक बहुत ही मज़े की कोटेशन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। ओनली एन आंट गिव्स अ हग्स लाइक अ मदर, कीप अ सीक्रेट लाइक अ सिस्टर, एंड शेयर अ लव लाइक अ फ्रेंड। यानी कि एक जो खाला या फूफो होती हैं वो ही आपके साथ जो है वो आपको ऐसे हक करती हैं जैसे कि एक माँ हक करती है, और उसके बाद आपके सीक्रेट्स को ऐसे सेव करती हैं जैसे कि एक बहन करती है, और आपके साथ ऐसे बर्ताव करती हैं जैसे कि एक दोस्त करती है। तो ये बिल्कुल सच है मेरे अपने खाला लोगों के साथ भी और फूफो लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है। एक्चुअली जो है ना, वो मैं अपनी फैमिली में फ़र्स्ट चाइल्ड हूँ, मतलब मैं बड़ी हूँ, मुझसे सारे छोटे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड बेल आइकन दबाएं। और ये भी ना मेरी पुप्पो का छोटा बेटा ही है जो कि पीछे से बोल रहा है। तो पुप्पो लोगों के बारे में ना बड़ी बड़ी बुरी कोटेशंस जो ना फेसबुक वगैरह पे आती रहती हैं, लेकिन है मेरी पुप्पो लोग जो है ना वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तो वो जो कोटेशंस है ना वो हम पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने बच्चों को शुरू से, अगर आपकी माँ जो है वो आपके बच्चों को भड़काती नहीं है ना पुप्पियों के ख़िलाफ़ और बाकी ख़ानदान वालों के ख़िलाफ़, और आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं, तो फिर इस तरह के मसाइल नहीं होते। लेकिन जब आप लोग शुरू से ही बच्चों को ख़िलाफ़ करते हैं तमाम रिलेशंस के, कि नहीं तुम्हारा फ़लाना भी बुरा है, तुम्हारा फ़लाना भी बुरा है, तो फिर वो चीज़ें जो है ना उस तरह से नहीं चलती। तो यहाँ पे जी मेरी फूफो जो है वो दोनों, बड़ी फूफो और छोटी फूफो, दोनों नाश्ता बना रही थी, और आलू वाले पराठे। और आलू वाले पराठों से रिलेटेड मैंने आपको पिछले व्लॉग में एक बात बताई थी कि हमारे घर में जब कुछ नहीं समझ आ रही बनाने को, तो फिर हम लोग क्या बना लेते हैं, आलू वाले पराठे। जी तो बिल्कुल यहाँ पे जी हम लोग आलू वाले पराठे खाएंगे, और इसके बाद जी 7 सेवइयाँ बनी थी वो इन्जॉय करेंगे। और फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ और बना लेते हैं, लेकिन ऐसा हुआ था कि गैस चली गई थी। तो आज आप लोगों को पता है कि गैस का बहुत ज़्यादा इशू हो गया है। जहाँ पे कभी गैस नहीं ना जाती थी, वहाँ पे भी अब गैस आना शुरू हो गया है। तो लिटरली बड़े बुरे हालात होते जा रहे हैं हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के। जिन लोगों के घर में सोलर है, जिन लोगों के घर में सिलेंडर है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का माहौल जो है और सारा कुछ जो है वो आराम से हो जाए ना, तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा। पहले हर चीज़ में गुजारा हो जाता था, लेकिन अब गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। और बस यही वाला सीन है कि अब आपको टाइमली हर एक चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप इस मुल्क में रह सकते हैं। पता नहीं क्यों हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं, क्यों इस तरह की सिचुएशंस हो गई हैं, समझ नहीं आती। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तमाम परेशानियों से निकाल कर पुरसकून जो है ना हमारी ज़िंदगियों को बना दें। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे जी आलू वाला पराठा डन हो रहा था, और इसके बाद हम लोगों ने तकरीबन 4 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे। और इसके बाद जी रास्ते में हम लोग रुके थे पार्क में। पार्क में भी हमने काफ़ी इंजॉय किया, और बस सिर्फ पार्क में ही रुके थे, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि हम गाड़ी में बंदे जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो फिर इस वजह से हम लोग सिर्फ पार्क में ही रुक सकते थे, जगह जगह नहीं रुक सकते थे। और वो भी मैंने ही कहा था कि हमने रुकना है, क्योंकि मेरे एक सारा कसूर होता है हर जगह पे। मैं घर वालों को कहती हूँ हर एक बात में ना आप लोग मेरा कसूर कर दिया करें, क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना, तो फिर सब कुछ मेरे पर डाल देते हैं। बाकी वैसे वो दिल सबका कर रहा होता है, लेकिन इल्ज़ाम फिर पता है किसी एक बंदे पे लगता है। तो यहाँ पे जी हम लोग दोबारा अपना सामान सारा रख रहे थे, और ये मेरा कज़न है राफ़े, जो कि सारा सामान यहाँ पे रख रहा है। ये मेरे चाचू का बेटा है। और यहाँ पे जो सारा सामान वगैरह जो है गाड़ी में रख लिया, और इसके बाद हम लोगों को निकलना था दोबारा अपने वापस शहर गुजरात की तरफ। और जी अब मैं आगे चल के ना आपको फूफो से रिलेटेड एक बड़े मज़े की बात भी सुनाती हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप तो नहीं किया ना। फूफो वो होती है जो कि आपके पैदा होने पे सबसे ज़्यादा खुश होती है, आपके सबसे ज़्यादा नखरे उठाती है, और उसके बाद आपसे सबसे ज़्यादा मार खाती है। और खाला और फूफो एक ऐसा रिश्ता है जो कि मेरी बेटी है ना अब 2.5 साल की, उसको सेंस नहीं है चीज़ों की, तो वो बिला झिझक जो है वो किसी को भी ऐसे ही थप्पड़ लगा देगी, जबकि एक अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब उसको समझाया भी जाता है, उसको डांटा भी जाता है, क्योंकि मारा तो भी नहीं जा सकता, और वैसे भी बच्चों को मारना भी नहीं चाहिए। तो मतलब लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि बच्चे जो है ये सब कुछ भूल
जाते हैं और फिर एकदम से जो है वो हो जाते हैं, बेफैज़ हो जाते हैं, वो जो कहते हैं ना बेफैज़ हो जाना, वो हो जाते हैं। तो आप लोग वालिदैन को बच्चों को एहसास दिलाया, शायद एहसास जो है ना वो दिलाने से नहीं आता, एहसास जो है ना वो इनबिल्ट होता है, कुछ बच्चों के अंदर शुरू से होता है, पेरेंट्स का भी बड़ों का भी एहसास। और कुछ बच्चों को आप दिला भी लें, झंझोड़ भी लें, जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ पैदा नहीं होती। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे जी पार्क, और पार्क आप देख सकते हैं 2 दिन पहले बारिश हुई और कितने मज़े का पुरसुकून था। लेकिन एक चीज़ की कमी थी कि हवा नहीं थी चल रही, वैसे गर्मी नहीं थी लेकिन हवा नहीं चल रही थी। तो यहाँ पे जी कि हम सब जो हैं वो हम लोग जा रहे हैं झूलों वाली साइड पे। तो यहाँ पे जी हम सब बातें शातें कर रहे थे आपस में। और यहाँ पे जी ये वाला ट्रेन वाला झूला भी था। मैंने कहा भला ये कौन लोग हैं जो इस ट्रेन वाले झूले पे बैठे हुए हैं, कौन से इंजॉयमेंट ये लोग कर रहे हैं। बहरहाल चले, उनकी मर्ज़ी, कर रहे हैं तो भी ठीक है, उनको सही लग रहा होगा। ये वाला मुझे ना यहाँ पे प्यारे लग रहे थे फूल, तो मैंने कहा ये भी ऑडियंस के साथ शेयर कर देते हैं। और यहाँ पे आइसक्रीम्स भी थी, और आइसक्रीम्स महंगी थी आम रेट से। ऐसे ऐसा होता है ऐसी जगहों पे, हर एक चीज़ जो है ना महंगी मिलती है। चलो जी 1 2 3 गो। 1 2 3 1 2। यही ड्रामा तुम लोग चाहते हो है ना? नहीं गंदा नहीं यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना वो झूले ले रही थी, और इन दूसरे जो झूले थे ना पार्क में जो लगे होते हैं उनमें पानी था, तो फिर इधर से मैंने 50 रुपीज़ दे के और फिर इसको झूला लेके दिया। यहाँ पे हम आइसक्रीम्स इंजॉय कर रहे थे, जिसको खाने के बाद मेरा गला अभी तक ख़राब है, पता नहीं क्यों गला ख़राब हो गया। अच्छा जी, छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अभी हम घर आ गए थे, हमारे बिल्कुल घर के करीब की ये वीडियो है। तो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।